अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के सफ़र के बारे में बताने वाले हैं। यानी आखिरी हज का पूरा वाक़या आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब आप बहुत बूढ़े हो गए थे, एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन के पोते हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत बाकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के बारे में पूछने लगे। ये सुनकर हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती की। फिर आपने फरमाया, बेटे अल्लाह के प्यारे नबी के आखिरी हज का वाक़या कुछ यूँ है। प्यारे दोस्तों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ ले आए तो उसके बाद में 9 साल तक आपने कोई हज नहीं किया। फिर आपने अपने हिजरत के 10वें साल में आपने लोगों में ये ऐलान करवा दिया कि आप इस साल हज के मुबारक सफ़र पर तशरीफ़ ले जाएंगे। ये सुनकर लोग बड़ी बड़ी दूर से मदीना शरीफ में जमा होने लगे। हर एक शख्स की ये आरजू थी कि इस मुबारक सफ़र आपके साथ हो जाए। आखिरकार 10 हिजरी यानी कि 7 मार्च 632 ईस्वी को मदीना से रवाना होने का वक्त आ गया। फिर यह पूरा काफ़िला अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गया और जुल खलीफा के मकान पर पहुंचा और वहां पहुंचकर आपने क़याम फरमाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। उसके बाद में दूसरे रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी ने वहीं पर नमाज अदा की। फिर आप अपनी ऊँटनी पर बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैदा की बुलंदी से मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं तो वहाँ से मुझे अपने आगे पीछे दाएं बाएं यहाँ तक मुझे आदमी ही आदमी नज़र आए। कुछ लोग ऊँटनी पर सवार थे और कुछ लोग पैदल थे। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हम बैतुल्लाह शरीफ पहुँचे तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले हजर अस्वद का इस्लाम किया। फिर आपने तवाफ़ करना शुरू कर दिया। पहले 3 चक्करों में आपने नॉर्मल फरमाया और आपने बाकी के चक्कर तेज़ तेज़ पूरे किए। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर तशरीफ़ ले आए। वहाँ पर आप इस तरह से खड़े हुए कि मकाम इब्राहीमी आपके और बैतुल्लाह के दरमियान में था। फिर आपने वहीं 2 रकात नमाज अदा की। नमाज के फारिग होने के बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की तरफ चल पड़े। जब आप सफ़ा के करीब पहुंच गए तो आपने फरमाया कि सफ़ा और मरवा ये दोनों अल्लाह के सायों में से हैं। फिर आप सफ़ा के इतने ऊंचे पे चढ़ गए तो आपको वहाँ से बैतुल्लाह साफ साफ नज़र आने लगा। फिर आप किबला की तरफ मुँह करके खड़े हो गए। फिर आप तौहीद और तकबीर में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से नीचे उतर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा की तरफ चल दिए। मरवा के करीब जाकर भी आपने वही कुछ किया जो आपने सफ़ा पर किया था, यहाँ तक कि आपने सफ़ा और मरवा के पूरे चक्कर किए। दोस्तों हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना बयान जारी रखते हुए फरमाया, फिर उसके बाद में जिलहज्जा की 8 तारीख हो गई तो हम सब लोग मिना की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मिना की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर आपने इशा, मगरिब, असर और फजर की 5 नमाज अदा फरमाई। फजर की नमाज अदा करने के बाद में मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर और ठहरे और जब सूरज निकल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात की तरफ रवाना हो गए और आपने वहाँ पर हुक्म दिया कि आपके लिए निमरा के मकान पर एक खेमा लगाया जाए। फिर आपके लिए खेमा लगा दिया गया जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। फिर जब सूरज ढलने लगा तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए और वादी अराफात पर पहुँच गए। वहाँ पर आप अपनी ऊँटनी पर खिताब होकर फरमाया, आपने फरमाया, ऐ लोगों, तो मेरी इन बातों को बड़ी गौर के साथ सुनना। मुझे नहीं लगता मैं अगले साल तुम्हारे बीच में रहूँगा। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगों, याद रखना, तुम सबका रब एक है। तुम लोग अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक को और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़े रहना। हमेशा तुम लोगों की जान माल और उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखना, और ना ही तुम किसी पर जुल्म करना और ना ही किसी का हक मारना। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो क़यामत के दिन तुम पर भी कोई जुल्म सितम नहीं किया जाएगा। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर आपके पास कोई अपनी अमानत रखे तो कभी उसकी खयानत मत करना, यानी कि आप कभी हड़पने की कोशिश मत करना और कभी सूद के करीब मत जाना। इसके आगे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, जिस तरह से ये महीना, ये जगह बड़ी इज्जत और हुर्मत वाली है, उसी तरह से तुम सब लोग याद रखना, दूसरे लोगों की ज़िंदगी, दूसरे लोगों का माल भी हुर्मत वाला है। इसीलिए तुम कभी भी किसी को मत सताना, और यही नहीं, कभी दूसरे इंसान को तकलीफ़ मत देना और ना ही कभी किसी को नुकसान करने का जरिया बनना। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो याद रखना, तुम कभी महफूज नहीं रह पाओगे। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी किसी अरबी को किसी अजमी पर, यानी कि गैर अरबी पर कोई बड़ाई मत करना, और ना ही कभी गोरे को काले पर और काले पर गोरे पर अहमियत देना, यानी कि कभी भी किसी का रंग देखकर अहमियत मत देना, और ना ही कभी किसी गरीब को अमीर में फ़र्क समझना। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीरी और गरीबी अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह जब चाहे किसी से भी दौलत छीन लेता है। अगर किसी को इज्जत देनी है तो उसका तकवा और परहेजगारी को देख कर देना। गोरा काला और अमीरी गरीबी को देखकर किसी को अहमियत मत देना। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगों, जो लोग तुम खाओ वही तुम अपने गुलामों को खिलाओ, जो तुम कुछ पहनो वही तुम अपने गुलामों को पहनाओ। ऐ लोगों, इस्लाम के आने से पहले के तमाम खून और गलत कामों को आज से मैंने ख़त्म कर दिया, यानी कि तुम अपनी पुरानी रंजिशों को भी अभी ख़त्म कर दो और आज से तुम सब मिलजुल कर रहो। उसके बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून, यानी कि अपने राबिया इब्ने हारिस का खून माफ़ करता हूँ, यानी कि मैं अपने भाई के कातिलों को माफ़ करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की प्यारी प्यारी बातें। उम्मीद करते हैं आप इन बातों पर ज़रूर अमल करोगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।